नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी के आदेश के बाद भी नहीं मिल रही है होम डिलीवरी गैस की सुविधा। आंधी और बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था चरमराई। एक गुमशुदा को पुलिस ने किया सकुशल बरामद। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। और तीरंदाजी के बच्चों को किया गया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद के कई क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच होम डिलीवरी नहीं होने से उपभोक्ताओं को एजेंसी का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जबकि जिला पदाधिकारी का स्पष्ट आदेश है कि होम डिलीवरी की सेवा जल्द से जल्द बहाल की जाए। इसके बावजूद भी भागलपुर क्षेत्र में इंडेन के गैस सिलेंडरों की आपूर्ति लार कस्बे की 2 एजेंसियों से होती है। इन एजेंसियों के द्वारा होम डिलीवरी बंद कर दिए जाने के कारण उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भागलपुर से लार की दूरी 15 किलोमीटर पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हो रही है। तो वहीं एचपी गैस एजेंसी भागलपुर में 110 गैस सिलेंडर की डिलीवरी हुई और 105 लोगों की बुकिंग की गई। अभी भी कई क्षेत्रों में होम डिलीवरी समय से नहीं हो रही है, जिससे लोग परेशान बताए जा रहे हैं। इधर गौरी बाजार थाना की पुलिस ने एक गुमशुदा को सकुशल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 6 मार्च को गुमशुदा सलीमुन अंसारी पुत्री रियाजुद्दीन अंसारी साकिन कतौरा थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया के गुम होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सर्विलांस सीडीआर के माध्यम से ट्रेस करते हुए पुलिस ने आज थाना गैसड़ी जनपद बलरामपुर उत्तर प्रदेश से सकुशल गुमशुदा को बरामद किया है और अब कोर्ट में बयान कराने के बाद इस गुमशुदा को इनके परिजनों के पास सौंपने की तैयारी की गई है। शनिवार की दोपहर के बाद आंधी और बारिश के वजह से कई इलाकों में विद्युत व्यवस्था चरमरा गई। बताया जा रहा है कि कई क्षेत्रों में मेन लाइन में फॉल्ट होने की वजह से 8 से 9 घंटों तक विद्युत की व्यवस्था बाधित रही, जिससे लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ा। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग के कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आज रविवार को विद्युत व्यवस्था फिर से सकुशल बहाल करने का प्रयास किया, जिसके बाद कई क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था बहाल भी की गई। महुआडीह थाना की पुलिस ने एक फर्जीवाड़े के मामले में धन अर्जित करने वाले व्यक्ति के संपत्ति को कुर्क किया है। बताया जा रहा है कि थाना साइबर क्राइम एसओजी थाना कोतवाली और बीएसएनएल कार्यालय देवरिया की संयुक्त टीम ने कोतवाली क्षेत्र के राम गुलाम टोला से तेज नारायण सिंह पुत्र हंसराथ सिंह निवासी राम गुलाम टोला संकट मोचन गली थाना कोतवाली जनपद देवरिया को अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में बदलकर फर्जी रूप से आर्थिक लाभ कमाने और भारी मात्रा में सिम बॉक्स और सिम कार्ड, एंटीना, लैपटॉप, राउटर आदि के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। बताया जा रहा है कि अभियोग पंजीकृत करने के बाद विवेचना प्रभारी ने विवेचना शुरू कर दी है और इसी के अंतर्गत आरोपी को अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने का आदेश कोर्ट से लिया गया था और इस आदेश का तामीला हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी के संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। इनके कुर्क की गई संपत्ति की कीमत लगभग 31 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है, जिन्हें अब पुलिस ने अटैच कर अदालत को इसकी जानकारी दी है। इधर रुद्रपुर में श्रीनेता ग्लोबल स्कूल कन्हौली में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि इसके तत्वाधान में ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 12 प्रतिभाशाली ग्रामीण तीरंदाजों को छात्रवृत्ति का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मुख्य अतिथि सलेमपुर के सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि तीरंदाजी में देवरिया के बच्चे भी ओलंपिक का मेडल जीत कर लाएंगे। विशिष्ट अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंतर्यामी सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से यहाँ के तीरंदाज एक दिन देश में नाम रोशन करेंगे। एसबीआई फाउंडेशन के अध्यक्ष जगन्नाथ साहू ने कहा कि निश्चित तौर पर फाउंडेशन तीरंदाजी संस्थान से जुड़कर गौरव महसूस कर रहा है।
मौसम में उतार चढ़ाव के वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कभी धूप तो कभी तेज हवा के साथ बूंदाबांदी के कारण तापमान में उतार चढ़ाव जारी है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है, जिससे लोग सर्दी जुकाम और खांसी की चपेट में आ रहे हैं। इसके वजह से अस्पतालों में भी ऐसे मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। भलुअनी में यूपीएससी में सफलता प्राप्त कर घर पहुंचे डॉक्टर रवि श्रीवास्तव को सामाजिक संस्था निफा एवं स्वच्छ भलुअनी स्वस्थ भलुअनी के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान गांव भेड़ा पाकड़ में उनका जोरदार स्वागत किया गया। निफा के जिला अध्यक्ष संतोष मदेसिया वैश्य ने कहा कि रवि श्रीवास्तव ने यूपीएससी में 371वीं रैंक प्राप्त कर न केवल अपने गांव क्षेत्र का बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है। इस दौरान ग्राम प्रधान गुड्डू शाही, दिनेश गया, बाल मुकुंद यादव सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। गन्ना किसानों का प्रतापपुर चीनी मिल पर 37 करोड़ रुपए बकाया है। किसान बकाया भुगतान नहीं होने से परेशान है। शासन की तरफ से 14 दिन के अंदर किसानों के खाते में बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करने का निर्देश है। समय बीतने के बाद भी प्रतापपुर चीनी मिल द्वारा किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया गया है, जिससे किसान नाराज है। बकाये को लेकर गन्ना किसान आंदोलन के मूड में भी बताए जा रहे हैं। गैस बुकिंग 46,000 हुई, जबकि गैस सिलेंडरों की आपूर्ति महज 9,600 हुई। बुकिंग और आपूर्ति के अंतर से 46,000 तक बैकलॉग पहुंच गया। वहीं कमर्शियल की जगह घरेलू सिलेंडर के उपयोग से भी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। कुछ मिठाई कारखाने, होटल, रेस्टोरेंट, ठेला वाले चोरी छिपे घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। आपूर्ति विभाग के छापे में आधा दर्जन जगहों से दर्जनों सिलेंडर बरामद हो चुके हैं। तो वहीं किल्लत के बीच घरेलू से छोटे सिलेंडरों में भी 200 रुपया प्रति किलो रिफिलिंग की जा रही है। गैस की किल्लत कम होने की जगह अब लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों की परेशानी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि बुकिंग खुलने के बाद मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं होने से बैकलॉग की संख्या बढ़ रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार बैकलॉग बढ़ रहा है। 20 मार्च को इंडियन ऑयल के 2,218 सिलेंडरों की आपूर्ति की गई, जबकि बैकलॉग 25,456 रहा। भारत पेट्रोलियम ने 2,095 सिलेंडरों की आपूर्ति की, जबकि उसका बैकलॉग 11,415 तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एजेंसियों से 3,298 सिलेंडरों का वितरण हुआ, जबकि बैकलॉग 9,442 में रहा। इसी तरह 4,600 सिलेंडरों की डिलीवरी की गई, जबकि बैकलॉग बढ़कर 46,000 तक पहुंच गया। जायद सीजन में जनपद में 1,000 हेक्टेयर में मक्के की खेती करनी है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को 50% अनुदान पर मक्के का बीज दिया जाएगा। किसानों को ब्लॉकों के राजकीय बीज भंडारों से अनुदान पर बीज मिलेगा। बीज अनुदान की धनराशि किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। दलहनी के अलावा जायद में मोटे अनाजों की खेती की जाएगी। किसानों की आमदनी बढ़ाने और मक्के की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने अभियान शुरू किया है। जिन किसानों का तोरिया, आलू, मटर, मसूर आदि के खेत खाली हुए हैं, वे जायद में मक्के की खेती कर सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार का एमसीएच विंग दशा सुधरने वाला बताया जा रहा है। गर्मी की शुरुआत होने से पहले यहां 15 किलोवाट की बिजली पैदा करने को लेकर सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक के सीएसआर फंड के तहत 10 लाख की लागत से 20 बैटरी और 27 सोलर पैनल के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की जाएगी और इससे गर्भवती और प्रसूति महिलाओं को राहत मिलेगी। इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए टीम ने सोलर पैनल और बैटरी इस सेंटर पर उपलब्ध करा दिया है। सीएससी लार के अधीक्षक डॉक्टर वीवी सिंह ने बताया कि जल्द ही टेक्नीशियन द्वारा इसको मूर्त रूप दे दिया जाएगा। आबादी बढ़ने के साथ ही खाली जमीनों पर भवनों के निर्माण और तालाब, पोखरों तथा कुओं के जीर्णोद्धार नहीं होने और जल संचय पर ध्यान नहीं देने से भूगर्भ जल स्तर में कमी होने से भाटपारानी विकास खंड के कई क्षेत्रों में जल संकट गहरा रहा है। बताया जा रहा है कि भाटपारानी और बनकटा विकास खंड में भूगर्भ जल स्तर में कमी होने से दोनों विकास खंड सेमी क्रिटिकल जोन में पहुंच गए हैं। यदि समय रहते हम नहीं चेते तो इसके गंभीर परिणाम भी मिलेंगे। विश्व जल दिवस पर हमें जल संचय के लिए जागरूक होकर संकल्प लेना होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर निकली स्याही नदी में लगभग 3 दशक से अधिक
समय से पानी की कमी दिखाई दे रही है। नदी कई इलाके में सूखी हुई दिखती है। बताया जा रहा है कि भाटपा रानी बनकटा ब्लॉकों में दर्जन भर गांव हर साल गर्मी में प्रभावित हो रहे हैं और जल संकट से जूझ रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए रेडियो केसरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दुनिया में कहीं भी सीधे अपने मोबाइल फोन पर रेडियो केसरी की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला पदाधिकारी के आदेश के बाद भी नहीं मिल रही है होम डिलीवरी गैस की सुविधा। आंधी और बारिश के वजह से कई क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था चरमराई। एक गुमशुदा को पुलिस ने किया सकुशल बरामद। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। और तीरंदाजी के बच्चों को किया गया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।